Hello everyone, welcome to शिक्षा अलायंस। बिफोर स्टार्टिंग करंट एमसीक्यू सेशन ऑफ 29 अक्टूबर हम कल के होम असाइनमेंट को पहले डिस्कस करेंगे। हमारा क्वेश्चन था विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस एनआरआई यूनिफाइड पोर्टल। किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एनआरआई यूनिफाइड पोर्टल को? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है एनआरआई यूनिफाइड पोर्टल को। ये जो है ओवरसीज इंडियन एंड एनआरआई के लिए होगा, जो कि उनका प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करेगा। इस पोर्टल के द्वारा कॉपरेट किया जाएगा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में और स्टेट गवर्नमेंट के जो स्कीम है उसमें। अब ये जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्रिएट करेंगे एक डाटाबेस स्टेट माइग्रेंट वर्कर एम्प्लॉयड का, जो कि अलग अलग कंट्री में एम्प्लॉय कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, और मदद करेगा उनको असिस्टेंट प्रोवाइड करने में इमरजेंसी के टाइम पे। ये पोर्टल एक अपॉर्चुनिटी भी देगा जो कि बाहर जाना चाहते हैं उनको भी। अब जो हमारे ऑप्शन थे उसके बारे में हम कुछ फैक्ट्स जान लें तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ है, गवर्नर आनंदीबेन पटेल और कैपिटल लखनऊ है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, कैपिटल मुंबई। गुजरात के सीएम विजय भाई आर रूपानी, आचार्य देवव्रत उनके गवर्नर है और कैपिटल गांधीनगर। नाउ लेट्स बिगिन आवर करंट एमसीक्यू सेशन ऑफ 29 अक्टूबर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 29 अक्टूबर इज ऑब्जर्व्ड एज। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए इंटरनेशनल इंटरनेट डे, ऑप्शन बी वर्ल्ड सिटीज डे, ऑप्शन सी इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिज्म, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इंटरनेशनल इंटरनेट डे। इंटरनेशनल इंटरनेट डे इज सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड ऑन 29 अक्टूबर। ये जो है 2005 के बाद से मनाया जा रहा है। एक फेमसली सेलिब्रेटेड कॉमरेट मोमेंटस डे है हिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी पे। जब जो आपका ऑप्शन था वर्ल्ड सिटी डे, ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिज्म ये मनाया जाता है 2 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ASI and which institute signed MoU and 2 Italy Institute for Protection of Monument। तो ASI ने किस इंस्टीट्यूट के साथ साइन किया MoU, और 2 इटली के इंस्टीट्यूट है किस लिए? तो प्रोटेक्ट करने के लिए मॉन्यूमेंट को। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए IIT कानपुर, ऑप्शन बी नीति आयोग, ऑप्शन सी यूनेस्को, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए IIT कानपुर। तो जो IIT कानपुर है यूपी में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिलके एक MoU साइन किया है इटली के का फोसारी यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिस एंड सोप्रिटेंजा आर्कियोलॉजिकल वैली आरती इपेसिको वेनिस के साथ मिलके, ताकि ये क्रिएट करेंगे एक नेटवर्क जहां पे शेयर किया जाएगा स्किल्स को, ताकि रिस्टोर किया जा सके और प्रोटेक्ट किया जा सके जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है उनको। इस रिगार्ड में इंस्टीट्यूट जो है वो प्रमोट करेंगे कोलैबोरेशन और एक्टिविटीज को, ताकि जो है साइंटिफिक स्टडीज और स्किल शेयरिंग को बढ़ावा मिल सके, और एक्सचेंज करेंगे नॉलेज, एक्सपीरियंस, एकेडमिक मटेरियल एंड पब्लिकेशन को, कंडक्टिव वर्कशॉप को, और अंडरटेकिंग जॉइंट फील्ड स्टडीज करेंगे और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करेंगे, ताकि इसका फायदा इन सबको मिल सके। अब हम फैक्ट के बारे में देखें तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके डायरेक्टर जनरल है वी विद्यापति। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है। इटली के प्रेसिडेंट सर्जिको मोटारेला है और इटली की कैपिटल रोम है और इटली की करेंसी यूरो है। अब जो आपका ऑप्शन था नीति आयोग, तो नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसको कि हम नीति आयोग कहते हैं, ये एक रेजोल्यूशन के द्वारा यूनियन कैबिनेट का आया था जनवरी 1, 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। इसके सीईओ अमिताभ कांत है। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका मकसद क्या है? तो प्रमोट करना वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, साइंस और कल्चर के फील्ड पे। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो पेरिस फ्रांस पे। और इसके हेड कौन है? तो ऑड्रे अजोले। यूनेस्को का फाउंड किया गया था 16 नवंबर 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच कंट्री टू पार्टिसिपेट इन 24th मालाबार नेवल एक्सरसाइज। कौन सा कंट्री पार्टिसिपेट करने वाला है 24th मालाबार नेवल एक्सरसाइज में? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। जो नेवल एक्सरसाइज मालाबार है वो एनुअली होता था इंडिया, यूएस और जापान के बीच में, लेकिन इस साल क्या है 24th एडिशन में हम देखेंगे पार्टिसिपेशन ऑस्ट्रेलिया का भी, जो कि इसको पहला क्वाड्रिलेटरल नेवल एक्सरसाइज बना देगा। ये जो क्वाड ग्रुपिंग एक्सरसाइज है वो इंडियन ओशियन रीजन पे, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी पे एक नॉन कॉन्टैक्ट फॉर्मेट में होगा एमिड कोविड-19 को देखते हुए। अब फैक्ट देखें हम तो इंडियन नेवी के जो चीफ है नेवल स्टाफ के वो एडमायरल करमबीर सिंह है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है नेवी का? तो न्यू दिल्ली। चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग है, चाइना के कैपिटल बीजिंग है और चाइना की करेंसी रेनिम्बी है। म्यांमार के प्रेसिडेंट विन मिंट है, कैपिटल नेफिटो
करेंसी बर्मिश क्याट, और ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन, कैपिटल कैनबेरा, और करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच बैंक पार्टनर विथ IIFL फाइनेंस फॉर मैनेजिंग गोल्ड लोन एसेट इन अनटेप्ड लोकेशन? किस बैंक ने पार्टनरशिप किया है IIFL फाइनेंस लिमिटेड के साथ ताकि वो मैनेज कर सके गोल्ड लोन एसेट्स को अनटेप्ड लोकेशन पर, मतलब जहां पे नहीं पहुंचा जा सका वहां तक? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ICICI, ऑप्शन बी CSB बैंक, ऑप्शन सी RBL बैंक, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी CSB बैंक। CSB बैंक लिमिटेड, जिसको कि पहले हम कैथोलिक साइरियन बैंक लिमिटेड के नाम से भी जानते थे, वो पार्टनरशिप किया है IIFL फाइनेंस लिमिटेड के साथ, जो कि एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो कि सोर्स करेगा और मैनेज करेगा रिटेल गोल्ड लोन एसेट को अनटेप लोकेशन पे। इस पार्टनरशिप के अंतर्गत IIFL जो है वो एक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में बैंक का काम करेगा। अब CSB बैंक लिमिटेड का हेड ऑफिस कहाँ है? तो थ्रिशूर केरला पे। इसके MD CEO कौन है? तो CVR राजेंद्रन। IIFL फाइनेंस लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई महाराष्ट्र में। और इसके MD कौन है? R वेंकटरमन। ICICI, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, और इसके MD CEO कौन है? तो संदीप बख्शी। अब RBL बैंक जो है, तो इसके CEO है आपका विश्ववीर आहूजा, और इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, रिसेंटली नासा सोफिया डिस्कवर वाटर ऑन। तो अभी जो नासा का सोफिया था उसने वाटर का डिस्कवरी कहाँ पे किया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मार्स पे, ऑप्शन बी मून पे, ऑप्शन सी मरकरी पे, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मून। तो जो पहली बार है नेशनल एस्ट्रोनॉमिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा का स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी, जिसको कि हम सोफिया के नाम से जाते हैं, उसने कंफर्म किया वाटर को सनलिट सरफेस पे मून के। सोफिया ने डिटेक्ट किया वाटर मॉलिक्यूल को इन क्लेवियस क्रेटर पे, जो कि लार्जेस्ट क्रेटर है जिसको कि देखा जा सकता है अर्थ से भी, लोकेटेड है मून के साउथर्न हेमिस्फीयर पे। नासा का एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? तो जेम्स फ्रेडरिक प्रिंसटन, और नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन DC। अब फैक्ट जान ले जो बाकी ऑप्शन था। तो मार्स 4th प्लेनेट है सन से, और सेकंड स्मॉलेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम का, सिर्फ ये मरकरी से बड़ा है, और मार्स को हम रेड प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं। मरकरी स्मॉलेस्ट और इनर मोस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हु इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट स्टोरीज फ्रॉम 1984? कौन ऑथर है बुक जिसका टाइटल है नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट स्टोरी फ्रॉम 1984? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सरबजीत सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर कृष्णा सक्सेना, ऑप्शन सी दीपांकर आरोन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सरबजीत सिंह। सरबजीत सिंह ऑथर है बुक जिसका नाम है नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट स्टोरी फ्रॉम 1984। ये जो बुक है वो सिख मैसेकर व एंटी सिख राइट ऑफ 1984 इसके बारे में बताता है। बुक नरेट करता है बहुत सारा स्टोरी ऑर्डिनरी पीपल के बारे में जो कि उस हॉरर और सिंथेटिसिस को 1984 का अपने आंखों से देखे थे। ये जो बुक है इसको पब्लिश कौन कर रहा है? तो पेंगुइन पब्लिकेशन। अब जो आपको ऑप्शन थे डॉक्टर कृष्णा सक्सेना, इनके द्वारा लिखा हुआ बुक है विस्पर ऑफ टाइम, और दीपांकर आरोन के द्वारा जो बुक ऑथर किया गया है ऑन द ट्रेल्स ऑफ बुद्धा अ जर्नी टू द ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेट साइन मूव विथ डेनमार्क इन वाटर सेक्टर? किस स्टेट ने साइन किया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेनमार्क के साथ वाटर सेक्टर के लिए? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। गुजरात गवर्नमेंट ने साइन किया है 5 साल का मऊ डेनमार्क के साथ वाटर सेक्टर को लेके। ये जो स्टेट गवर्नमेंट का आर्म है गुजरात वाटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड, उसने साइन किया इस मऊ को डेनिश वाटर फोरम के साथ एक ऑनलाइन इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म पे। ये जो मऊ है वो मदद करेगा टेक्नोलॉजी एक्सचेंज में, ट्रेनिंग में, कैपेसिटी बिल्डिंग में, नॉलेज एक्सचेंज, कॉपरेशन इन वाटर सप्लाई, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में, रीयूज कैसे किया जा सके वाटर मैनेजमेंट को बिटवीन 2 ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। मऊ जो है वो साइन किया गया है 5 साल के टाइम के लिए, जिसको कि इंडो डेनिश वाटर टेक्नोलॉजी अलायंस के नाम से भी हम जानते हैं इन गुजरात, और ये कंट्रीब्यूट करेगा यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 का जो टारगेट है उसको पूरा करने में। अब डेनिश वाटर फोरम के चेयरमैन कौन है? तो हैंस मार्टिन फ्रिल्स मॉरल। डेनिश वाटर फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हॉर्सोल्म डेनमार्क में। गुजरात के सीएम विजय रूपानी है, गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत है, असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल है, और असम के गवर्नर प्रोफेसर जगदीश मुखी है। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव है, और गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन है। अब क्वेश्चन नंबर 8,
विच बैंक बिकम फर्स्ट बैंक टू इनेबल डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग फीचर ऑन SFMS? कौन बैंक पहला बैंक बन गया है जिसने इनेबल किया डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग फीचर को स्ट्रक्चरल फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम पे? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए IDBI, ऑप्शन बी CSB बैंक, ऑप्शन सी RBL बैंक, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए IDBI बैंक। जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI, ये पहला बैंक बन गया इंप्लीमेंट करने के लिए जो नया फीचर है डॉक्यूमेंट एम्बेडिंग फैसिलिटी का, जिसमें लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक गारंटी, मैसेज की फैसिलिटी SFMS स्ट्रक्चर फाइनेंस मैसेजिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म पे इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और अलाइड सर्विस के प्रोवाइड किया जाएगा। इस फीचर से क्या होगा, जो ट्रांसमिशन है डिजिटली साइन डॉक्यूमेंट का, और ये इंश्योर करेगा कि रिलायबिलिटी हो जो ट्रांजैक्शन है उसको। जो ऑब्जेक्टिविटी है नया फीचर का क्या है, तो और ज्यादा बढ़ाया जा सके, डिजिटलाइज किया जा सके ट्रेड को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, और सिक्योर किया जा सके फाइनेंशियल कम्युनिकेशन सिस्टम को। IFTAS ये एक पूरी तरीके से ओन सब्सिडियरी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। इसके चेयरमैन टोवर्ना रविशंकर है, इसके CEO डॉक्टर N राजेंद्रन है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। IDBI बैंक के चेयरमैन मिस्टर कुमार है, इसके MD CEO जो है राकेश शर्मा है, और इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई महाराष्ट्र में है। IDBI बैंक का टैगलाइन क्या है? बैंकिंग फॉर ऑल, आओ सोचे बड़ा। अब CSB बैंक लिमिटेड, इसका हेड ऑफिस है त्रिचूर केरला पे। इसके जो है मैनेजिंग डायरेक्टर व CEO CVR राजेंद्रन है। RBL बैंक, इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, और इसके जो MD CEO है विश्ववीर आहूजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हु डेवलप मौसिक माइक्रो प्रोसेसर? किसने डेवलप किया है मौसिक माइक्रो प्रोसेसर को? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए DRDO, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन सी IIT मद्रास, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी IIT मद्रास। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास है उसने सक्सेसफुली डेवलप किया है मौसिक, जो कि एक इंडाइजेनसली मेड माइक्रो प्रोसेसर है। किस लिए? तो इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेस के लिए। मौसिक प्रोसेसर जो है वो एक सिस्टम ऑन चिप प्रोसेसर होगा, जो कि रैपिडली ग्रोइंग IoT डिवाइसेस को इंटीग्रल पार्ट जो कि है स्मार्ट सिटी का, डिजिटल इंडिया को उसमें मदद करेगा। जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी या MITI, उसने फंड किया है मौसिक प्रोजेक्ट को IIT मद्रास का। ये एक फील्ड एप्लीकेशन होगा जो कि इंक्लूड करेगा स्मार्ट कार्ड, जिसमें कि क्रेडिट कार्ड, ID कार्ड, डेबिट कार्ड, ट्रेवल कार्ड, मेट्रोज के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ऑफिस मैनेजमेंट सिस्टम जिसमें अटेंडेंस, सर्विलेंस, कैमरा, सेफ लॉक सबको इंक्लूड किया गया है। ये जो है इंक्लूड करेगा पर्सनलाइज हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम को भी। अब जो आपके ऑप्शन है उसके बारे में हम फैक्ट जान ले, तो DRDO के चेयरमैन G सतीश रेड्डी है, और इसका हेडक्वार्टर DRDO का न्यू दिल्ली पे है। इसरो के चेयरमैन डॉक्टर K सिवान है, और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हु लॉन्च फर्स्ट ईवर ब्रांड एंड लोगो फॉर इंडियन कॉटन? किसने लॉन्च किया पहला ब्रांड या लोगो इंडियन कॉटन के लिए? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्मृति ईरानी, ऑप्शन बी रमेश पोखरियाल निशंक, ऑप्शन सी अर्जुन मुंडा, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए स्मृति ईरानी। जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है स्मृति ईरानी, उन्होंने लॉन्च किया पहला ब्रांड एंड लोगो इंडियन कॉटन के लिए। अब जो है इंडिया का प्रीमियम कॉटन को हम जानेंगे कस्तूरी कॉटन के नाम से पूरे वर्ल्ड में जो कि ट्रेड होता है। कस्तूरी कॉटन ब्रांड जो है वो रिप्रेजेंट करेगा व्हाइटनेस, ब्राइटनेस, सॉफ्टनेस, प्योरिटी, लस्टर, यूनिकनेस एंड इंडियननेस को। अब चेयरमैन कौन है और MD कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के? तो प्रदीप कुमार अग्रवाल। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई महाराष्ट्र पे। और कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को कब फाउंड किया गया था? तो 31 जुलाई 1970 को। अब रमेश पोखरियाल निशंक जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के मिनिस्टर है, और अर्जुन मुंडा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच स्टेट लॉन्च मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी योजना? किस स्टेट ने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी योजना को? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी असम। जो चीफ मिनिस्टर है असम के सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी योजना को। ये स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लिए होगा। इस स्कीम में क्या होगा, जो लाइट मोटर व्हीकल सर्विस जो है वो लॉन्च किया गया विलेज में, स्टेट में, ताकि इंप्रूव किया जा सके रूरल कनेक्टिविटी को और एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जा सके विलेजेस में। एक व्हीकल जो है जो कि दिया जाएगा बेनिफिशियरी को प्रत्येक विलेज में। पहला फेज में स्कीम का क्या होगा, 10,000 विलेज को कवर किया जाएगा, जिसका फाइनेंशियल आउटले रखा गया है ₹100 करोड़ का।
और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंशियली मदद करेगा एलिजिबल इंटरप्रेन्योर को 25% ऑफ जो कॉस्ट है व्हीकल का 1 लाख रुपये जो भी लोअर होगा वो प्रोवाइड करेगा। अब फैक्ट हम देख ले तो असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल है, असम के गवर्नर जगदीश मुखी है, बिहार के सीएम नीतीश कुमार है, गवर्नर फागू चौहान, वेस्ट बंगाल के सीएम ममता बनर्जी है और गवर्नर जगदीप धनखड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेज प्योर फॉर श्योर कैंपेन अगेंस्ट एडल्ट्रेशन? किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है प्योर फॉर श्योर कैंपेन को एडल्ट्रेशन के खिलाफ? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए राजस्थान। राजस्थान गवर्नमेंट ने लॉन्च किया प्योर फॉर श्योर कैंपेन को एडल्ट्रेशन के खिलाफ। अब राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत है और गवर्नर कालराज मिश्र, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ है और गवर्नर आनंदीबेन पटेल, उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत है और गवर्नर बेबी रानी मौर्य। दैट्स ऑल फॉर टुडे करंट अफेयर। अब हमारा जो क्वेश्चन है होम असाइनमेंट के लिए, हु लॉन्चेज ऑपरेशन सनराइज 3? किसने लॉन्च किया ऑपरेशन सनराइज 3 को? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंडिया, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका आंसर आप हम लोगों को कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे डेली करंट MCQ सेशन। इफ यू लाइक आवर वीडियो देन सब्सक्राइब आवर चैनल, like and share the video with your friend. These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.